एक तो आज का इंसान क्या चाहता है कुछ समझ नहीं आती। कभी मौत का इलाज ढूंढने की कोशिश करता है तो कभी टाइम ट्रेवल करने के ख्वाब देखता है, कभी साइंस की मदद से आर्टिफिशियली नए जानवर बनाने की कोशिश करता है तो कभी दूसरी गैलेक्सीज में मौजूद दुनिया जैसे ही दिखने वाले प्लैनेट्स को यहाँ से देखकर मजे लेता रहता है और वहाँ जाने के ख्वाब देखता है। लेकिन यहाँ पर एक बात काफी मजेदार है कि इन सब कामों को फिजिकली करने में हर बार इंसान को मुंह की खानी पड़ी है। हाँ, ये बात सच है कि रिसेंट कुछ सदियों में साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की की है, जिसकी वजह से ऐसे बहुत सारे काम अब पॉसिबल लगने लग पड़े हैं जो एक वक्त में इम्पॉसिबल लगा करते थे। जैसे 3310 से आईफोन 14 प्रो मैक्स तक का सफर हो, या फिर टेस्ला ओल्ड से लेकर बुगाटी वेरोन तक की जर्नी, कोल ट्रेन से लेकर बुलेट ट्रेन तक की कहानी हो, या खत से लेकर शीमेल मेरा मतलब ईमेल तक की कहानी। हर मैदान में साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की की है और इसी वजह से आजकल के जमाने में रहने वाले लोगों की जिंदगी माइंड इज ब्लोइंग है। लेकिन जैसे ही मुझे आज के टॉपिक के बारे में पता चलता गया और मैंने इस पर रिसर्च की तो मेरे मुंह में ये अल्फाज थे, ये क्या है? एंड इस बात की श्योरिटी भी मैं देता हूँ दैट आपको जब आज के इस वीडियो में पता चलेगा तो आपका भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा। और वो बात पता है क्या है? वो बात ये है कि जमीन के हर काम पर कंट्रोल पा लेने की खुशफहमी में इस दुनिया के इंसान अब चांद पर बसना चाहते हैं। क्या बोला तूने? बिल्कुल सही बोला है मैंने और बिल्कुल सच सुना है आपने, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर तफसील से बात करने जा रहा हूँ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब देने जा रहा हूँ, जिनमें से सबसे अहम ये 4 है। नंबर 1, क्या 2040 तक दुनिया रहने के काबिल नहीं रहेगी? नंबर 2, क्या 2040 तक पूरी दुनिया चांद पर बस जाएगी? नंबर 3, इंसान आखिर चांद पर क्यों जाना चाहते हैं? और नंबर 4 पर हम बात करेंगे कि 2023 में कौन कौन से ममालिक चांद पर अपने अपने मिशन रवाना करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। बाबा लोग आओ पकड़ते हैं सबसे पहले हमारे चौथे सवाल को कि 2023 में कौन कौन से ममालिक चांद पर अपने अपने मिशन रवाना करने जा रहे हैं। तो इसका जवाब ये है कि सन 2023 में रशिया, इंडिया और यूरोपियन स्पेस एजेंसीज चांद पर अपने अपने मिशन रवाना करेंगे। और इस बात का ऐलान अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा की तरफ से चांद के सरफेस पर आर्टेमिस 1 मिशन के कंप्लीट होने के बाद किया गया है। इस मिशन का मकसद इंसानों को चांद पर लेकर जाना था और इस मिशन के लिए नासा ने फ्लोरिडा के कैंप कैनरेल से अपना अब तक का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर स्पेस शटल भेजा था। अगला सवाल यह है कि चांद पर कौन कौन से मुल्क अपने अपने मिशन भेजने के लिए तैयार है। और इन ममालिक की लिस्ट में सबसे पहला नाम रिपब्लिक ऑफ रशिया का आता है, जिसका जुलाई 2023 में लूना 25 मिशन को चांद के सरफेस पर रवाना करने का इरादा है। इस मिशन का मकसद चांद के जनूबी हिस्से में से सैंपल्स को इकट्ठा करके लाना होगा। रशिया के साथ साथ अगला मुल्क जो चांद पर मिशन रवाना करने की तैयारी खींचकर बैठा है वो मुल्क इंडिया है, जिसका रवा बर्स चंद्रयान 3 मिशन, लैंडिंग मॉड्यूल और रोबोटिक रोवर को चांद के सरफेस पर भेजने का इरादा है। इससे पहले 2008 में इंडिया ने चंद्रयान 1 मिशन के जरिए चांद पर पहुंचने की कोशिश की थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो चांद पर लैंड नहीं कर पाया एंड उन्हें खाली हाथ वापस आना पड़ा था। अरे रुको जरा, सब्र करो। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देखते आ गए हो दैट मीन्स समवेयर यू आर इंटरेस्टेड इन द कंटेंट, एंड अगर आपको वाकई में मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन टू लाइक दिस वीडियो। उसके साथ में जो सब्सक्राइब का बटन होगा उसे भी प्रेस कर देना। उसके साथ क्या होगा कि आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल होता रहेगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह का कमाल का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ। अलॉन्ग विद दैट, अगर आपके माइंड में कोई ज़बरदस्त आइडिया है देन डोंट फॉरगेट टू शेयर इट इन द कमेंट बॉक्स एंड मैं कोशिश करूँगा कि उस पर भी वीडियो बनाऊँ। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। ये मिसाल तो आप लोगों ने सुनी ही होगी दैट मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस, लेकिन अगली पार्टी जो चांद की सैर पर जाएगी उसके बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको ये मिसाल गलत लगने लग पड़ेगी, क्योंकि 2023 के आखिरी महीनों में जापानीज टाइकून युसाको मिजावा और दीगर 8 मुसाफिरों को स्पेसएक्स चांद की सैर पे लेकर जाएगी।
और ये मिशन स्पेसएक्स की स्टारशिप यानी उड़न खटोले का पहला मिशन होने जा रहा है। ये उड़न खटोला इतना ताकतवर है कि ये एक वक्त में एक साथ अपने साथ एटलीस्ट 100 मुसाफिरों को लेकर जाने की काबिलियत रखता है। सन 2024 में नासा चांद पर अपना अगला मिशन रवाना करेगी। आर्टेमिस 2 नाम का ये मिशन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स को चांद के मदार में लेकर जाएगा। इसके साथ साथ बाबा लोग नासा 2025 और 2026 में आर्टेमिस 3 मिशन को भी चांद पर भेजने का प्लान बना रहा है और इसमें पहली बार ऐसा होगा कि एक खातून यानी फीमेल एस्ट्रोनॉट और एक गैर सफ़ेद फार्म चांद पर जाएंगे। 1972 के सक्सेसफुल अपोलो मिशन के बाद ये पहली बार होने जा रहा है जब इंसान चांद के सरफेस पर कदम रखेंगे। एंड इस मिशन को परफॉर्म करने के लिए इलोन भैया की चांदी ही चांदी होने वाली है, क्योंकि नासा ने इस बात का खुले में ऐलान किया है दैट इस मिशन को परफॉर्म करने के लिए वो स्पेसएक्स की एक स्टारशिप को इस्तेमाल में लाएंगे। इसके साथ साथ 2035 तक चाइना और रशिया ने चांद पर अपने अपने बेसेस कायम करने का इरादा भी जाहिर किया है। हाँ, वो अलग बात है कि अब तक इन कामों के लिए कोई टाइमलाइन नहीं बताई गई। नेक्स्ट सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर दुनिया चांद पर क्यों जाना चाहती है? इस बात का जवाब है मेरे पास, बता दूं क्या? तो इसका जवाब ये है जनाब कि अमेरिका के हार्वर्ड सैम्थोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स में काम करने वाले डॉक्टर मैकडोवल का ये कहना है दैट चाइना, अमेरिका और रशिया जैसे स्पेस सुपर पावर्स का चांद पर इस किस्म के मिशन भेजने का असल मकसद अपने एस्ट्रोनॉट्स की रिसर्च के लिए चांद पर अड्डे कायम करना है। मैं उन अड्डों की बात नहीं कर रहा, बेसिस की बात कर रहा हूँ। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। मजीद उनका इस टॉपिक पर यह कहना है कि मार्स की तरह चांद को भी रहने की जगह के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि चांद डीप स्पेस टेक्नोलॉजी के टेस्ट करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ की स्पेस प्रोजेक्ट मैनेजर डॉक्टर लुसिंडा किंग का यह कहना है कि चांद के सरफेस से किसी भी स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने में जमीन के निस्बत बहुत कम फ्यूल दरकार होता है। मजीद इनका ये कहना है कि चांद पर फ्यूल का जरिया भी तलाश कर लिया गया है और डॉक्टर लुसिंडा किंग ने इस बात की भी यकीन दहानी कराई है कि चांद के जनूबी हिस्से में पानी मौजूद है। अब जैसे ही मुझे इस चीज़ के बारे में पता चलता गया तो मैं कहाँ पीछे हटने वाला था। मैंने उठाया अपना गूगल और करी रिसर्च, और रिसर्च करने के बाद मुझे जो चीज़ पता चली उसने मेरा दिमाग तो हिला ही दिया, लेकिन जब आपको बताऊंगा तो आपका दिमाग भी हिल जाएगा। मज़े की बात यह है कि पानी जो दरियाफ्त हुआ है चांद के सरफेस से वो इस हालत में है कि उसमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसे गैसेस को वाफर मिकदार में निकाला जा सकता है और उनको स्पेसशिप्स में फ्यूल भरने के काम में भी लाया जा सकता है, जिसकी वजह से चांद के सरफेस से दूसरे प्लैनेट्स की तरफ मिशन रवाना करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। बस यही एक वजह है कि हर मुल्क चांद पर जाकर वहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से को अपने काबू में करके उसे अपनी मलकियत बनाना चाहता है, ताकि अगर फ्यूचर में सो कॉल्ड ही सही पर अगर दुनिया चांद पर शिफ्ट हो भी गई तो वो हर मुल्क को ये कहने का अहल होगा, भाई मेरा माल है। अब चलते हैं अपनी वीडियो के लास्ट एंड फाइनल सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है आपस की बात। बाबा लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपको आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। एंड अब अगर बात करें आपस की बात की तो वो ये होगी दैट किसी भी मुल्क को चांद पर अपना मिशन भेजने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड करने पड़ते हैं। एंड इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्हें रिटर्न में क्या मिलता है? जस्ट चांद के सरफेस पर एक झंडा जिसे शायद से ज़मीन पर बैठकर कोई देख भी नहीं सकता। तो भाई मेरे ख्याल से जितना पैसा इन बेकार के मिशंस पर बिना किसी नतीजे की उम्मीद के खर्च किया जाता है, अगर उतना ही पैसा अपने मुल्क के अवाम को फैसिलिटेट करने में स्पेंड किया जाए तो ऐसे बहुत सारे लोग जो गुर्बत की लकीर से भी नीचे रहकर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनके मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है एंड मुल्क को तरक्की के रास्ते पर लगाया जा सकता है। Well, that's it for today's video. I hope you really enjoyed this video, and if you really did so, then don't forget to hit the like button to like this video, and इसके साथ में जो सब्सक्राइब का बटन शो होगा उसे प्रेस कर देना। Along with that जो घंटीनुमा आइकॉन अपीयर होगा उसे भी प्रेस कर देना। उसके साथ क्या होगा? उसके साथ ये होगा जनाब कि आप बन जाओगे भाई के गैंग का हिस्सा, एंड साथ ही साथ आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा।
इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, बिकॉज मैं हूं आपका होस्ट जवाद जामिन। आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल नॉलेज ड्यूड। आई लव यू ऑल।